नमस्कार मित्रों, मैं आज फिर लेके आया हूँ पेरेंटल अवेयरनेस पार्ट 2, जिसमें बताने जा रहा हूँ कि पेरेंट्स को और क्या क्या बच्चों को सिखाना चाहिए। इसी कड़ी में सबसे पहले आता है कि छोटे बच्चों को सबसे पहले अपनी मम्मी और पापा का दोनों का मोबाइल नंबर याद होना चाहिए। दूसरा, बच्चों का जो टॉकिंग बिहेवियर है, कम्युनिकेशन जो लैंग्वेज है बच्चों की, वो प्रॉपर होनी चाहिए। बच्चों को सिखाया जाए किस तरह की लैंग्वेज उन्होंने यूज़ करनी है दूसरों के साथ। और सेम पेरेंट्स को भी बहुत पोलाइट मैनर में ही बच्चों के सामने बात करनी चाहिए, क्योंकि बच्चा जो देखता है वही सीखता है। तीसरी सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ क्या है कि बच्चों को आप जंक फूड से हटाएं, उनको बताएं जंक फूड का नुकसान क्या है और अपना इंडियन फूड है बच्चों का फोकस करें। चौथा, बहुत इम्पॉर्टेंट टास्क है कि बच्चों को बताएं कि जब भी कहीं ट्रांसपोर्ट में रास्ते में कहीं जा रहे हैं या कहीं भी खड़े हैं तो क्यू में खड़े होने की आदत डालें। और इसके बड़ा एग्जाम्पल आप खुद बनेंगे। जब आप किसी विद्यालय में जा रहे हैं बच्चों को लेने के लिए, आप खुद भी क्यू में खड़े रहें। कहीं जा रहे हैं क्यू में खड़े हैं, क्यू ब्रेक ना करें, तो बच्चों को पता लगेगा कि ये भी एक सिविक मैनर्स है, जिसमें बच्चों को जो है एक क्यू में खड़े होकर ही अपनी पंक्ति, अपने टाइम का इंतजार करना है। उससे ज़्यादा इंपॉर्टेंट है बच्चों के लिए, बच्चों को टाइम मैनेजमेंट सिखाएं। बच्चों को अगर स्कूल जाने का समय 8 बजे है तो बच्चों को बताइए कि 7:50 तक स्कूल पहुंचना है आपने। घर में बच्चों को पढ़ने का समय 4 बजे का है तो बच्चों को लिए 3:50 में तैयार होना है, ताकि बच्चे कम से कम 5 मिनट पहले अपने टास्क की तरफ बढ़ना शुरू हो जाएं। इससे क्या होगा, बच्चों को बताइए कि वो अपनी ज़िंदगी में जो गोल उन्हें अचीव करें वो समय से पहले हासिल कर पाएंगे, यदि उन्हें काम को समय से पहले करना सीख लिया है। तो ये बहुत ज़रूरी काम है टाइम मैनेजमेंट। बच्चों को सिखाइए टाइम किस तरह मैनेज करना है बच्चों को। उससे इम्पॉर्टेंट है बच्चों का स्क्रीन टाइम। बच्चों का मोबाइल प्लीज़ कोशिश करें बंद करें। कई बार देखा गया है कि छोटी माताएं जो है छोटे बच्चों को खाना खिलाने के लिए मोबाइल दे देती हैं, तो मोबाइल ना दें बच्चों को, क्योंकि ये जो स्क्रीन की रेडिएशन है इससे बच्चों के आंखों में चश्मा लग रहा है, बच्चों में स्ट्रेस आ रहा है और बच्चे प्रॉब्लम में आ रहे हैं। तो मेरे इस पार्ट 2 में बहुत सारी चीज़ें मैंने सिखाई पेरेंट्स के लिए कि बच्चों को किस तरह को डेवलप करना है। मैं आगे इस तरह की और भी जानकारी आप लोगों को देता रहूँगा। मेरे इस चैनल को सब्सक्राइब करिए, लाइक करिए और ज़्यादा लोगों को शेयर करिए, ताकि ज़्यादा इन्फॉर्मेशन लोगों तक पहुँच सके। इस चैनल के माध्यम से बच्चों के डेवलपमेंट के लिए, पेरेंट्स के डेवलपमेंट के लिए और टीचर के डेवलपमेंट के लिए एजुकेशनल वीडियो बनाता रहूँगा और आप लोगों को भेजता रहूँगा। धन्यवाद आप लोगों का।